वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के नॉन हिंदी के पाठ सूची के बारे में जानेंगे। जो नॉन हिंदी होता है उससे सब्जेक्टिव 15 अंक का पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव जो होता है वह 35 अंक का पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव किताब से 35 अंक का पूछा जाता है और ग्रामर से यानी व्याकरण से 25 अंक का पूछा जाता है। टोटल जोड़िएगा तो 60 अंक हो गया। 60 में से 50 का ही जवाब देना होता है। ऑब्जेक्टिव यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा वह 60 पूछा जाएगा, उसमें से 50 का ही जवाब देना है। और सब्जेक्टिव में से किताब में से 15 अंक का पूछा जाता है। 5 गो लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना होता है और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न 8 गो पूछा जाएगा, 5 गो का जवाब देना होगा। 5 में 2 से गुना कीजिएगा, प्रत्येक 2 अंक का होगा 10 अंक। और दीर्घ उत्तरीय 2 पूछा जाएगा जिसमें से 1 का जवाब देना होगा। 1 में 5 से गुना कीजिएगा 5। इस तरह से सब्जेक्टिव 15 अंक का पूछा जाता है किताब से और ऑब्जेक्टिव 35 अंक का पूछा जाता है। कभी यह बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है, लेकिन सिलेबस में 35 अंक का ऑब्जेक्टिव दिया है, 35 अंक का पूछा जाता है। और ग्रामर यानी व्याकरण 25 अंक का पूछा जाता है। 15 अंक सब्जेक्टिव पूछा जाता है किताब से और बाकी एप्लीकेशन होता है, संवाद होता है, अपठित गद्यांश होता है। कुल मिलाकर नॉन हिंदी 100 अंक का होता है। सिलेबस इसका अपलोड कर दिया गया है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा तो अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा किस भाग से कितना अंक का पूछा जाता है, कितना लघु उत्तरीय होता है, कितना दीर्घ उत्तरीय होता है। यहाँ पे है क्रम संख्या, यहाँ पे है पाठ का नाम, यहाँ पे है विधा। विधा मतलब प्रकार होता है, किस प्रकार का है वह, कविता है, कहानी है, रेखा चित्र है, क्या है वह। और यहाँ रचनाकार का नाम दिया हुआ रहेगा। पहला पाठ है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यह कविता है जिसको शंकर शैलेंद्र के द्वारा रचना किया हुआ है। दूसरा पाठ है ईदगाह। यह कहानी है जिसे प्रेमचंद के द्वारा रचना किया हुआ है। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है, इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। अगला 3 नंबर पाठ है कर्मवीर। यह कविता है जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित किया गया है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अगला पाठ है बाल गोविंद भगत। यह रेखा चित्र है जिसके रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रेखा चित्र का अर्थ होता है किसी वस्तु, किसी घटना, किसी व्यक्ति के बारे में मार्मिक ढंग से अंकन किया हो। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में सजीव अंकन ही रेखा चित्र कहलाता है। तो इस पाठ में बाल गोविंद भगत के जीवन के बारे में बताया गया है जिसको राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला पाठ है हुंडरू का जल प्रपात। यह यात्रा वृत्तांत है, इसको कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा रचना किया हुआ है। अगला पाठ है बिहारी के दोहे। यह कविता है जिसके रचनाकार बिहारी हैं। अगला पाठ है ठेस। यह कहानी है जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला पाठ है बच्चे की दुआ। यह कविता है जिसके रचनाकार मोहम्मद इकबाल है। अगला 9 नंबर पाठ है अशोक का शस्त्र त्याग। यह एकांकी है जिसको वंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा रचना किया हुआ है। अशोक का शस्त्र त्याग के रचनाकार वंशीधर श्रीवास्तव हैं। एकांकी का अर्थ क्या होता है? तो एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक। वह नाटक जो एक अंक में समाप्त हो जाए उसे एकांकी कहा जाता है। कुछ नाटक होता है उसके विभिन्न अंक होते हैं, 5 गो 7 गो अंक होता है, और जो एक ही बार में समाप्त हो जाए, एक ही अंक में समाप्त हो जाए उसे एकांकी कहा जाता है। अशोक का शस्त्र त्याग यह एक अंक वाला नाटक है। अगला 10 नंबर पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यह निबंध है जिसको रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचना किया हुआ है। निबंध गद्य लेखन का एक विद्या है जिसमें किसी भी वस्तु पर तार्किक और बौद्धिक ढंग से विवेचना किया हुआ होता है, यानी लेख को निबंध कहते हैं। जो पाठ्य पुस्तक होता है वह 2 भागों में बटा होता है। एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। गद्य में कहानी, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत
और जीवनी आते हैं तथा पद में कविता, गीत यह सब आते हैं। 11 नंबर पाठ है कबीर के पद। यह कविता है जिसके रचनाकार कबीरदास हैं। अगला पाठ है विक्रमशिला। यह निबंध है जिसके रचनाकार पाठ पुस्तक विकास समिति के सदस्य हैं। पा मतलब पाठ्य, पु मतलब पुस्तक, बी मतलब विकास, स मतलब समिति। तो पाठ पुस्तक विकास समिति के द्वारा विक्रमशिला का रचना किया हुआ है जो निबंध है। दीदी का डायरी। यह डायरी है जिसको संकलित किया हुआ है। संकलित का मतलब संकलन करना। संकलित का अर्थ होता है चुन कर या छांट कर इकट्ठा करना। जब चुन कर और छांट कर जो कुछ भी लिखा जाता है तो उसको संकलित करना बोला जाता है। तो दीदी का डायरी यह संकलित किया हुआ है, इसको चुनकर छांटकर अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है। अगला है पीपल जो कविता है जिसके रचनाकार गोपाल सिंह नेपाली है। दीनबंधु निराला यह निबंध है जिसके रचनाकार आचार्य शिव पूजन सहाय हैं। अगला पाठ 16 नंबर पाठ है खेमा। यह कहानी है जिसको संकलित किया हुआ है। संकलित का अर्थ संग्रह होता है, चुन कर या छांट कर इकट्ठा किया हुआ होता है। जब हम किसी चीज़ को संग्रह करते हैं तो उसे संकलित कहा जाता है। अगला पाठ है खुशबू रचते हैं हाथ। यह कविता है जिसको अरुण कमल के द्वारा रचना किया हुआ है। अगला पाठ है हौसले की उड़ान। निबंध है जिसके रचनाकार पाठ पुस्तक विकास समिति के सदस्य हैं। अगला पाठ है जननायक कर्पूरी ठाकुर जो जीवनी है। इस पाठ में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवनी के बारे में बताया गया है जिसको पाठ पुस्तक विकास समिति के सदस्यों के द्वारा रचना किया गया है। अगला पाठ है झांसी की रानी। यह कविता है जिसके रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। अगला पाठ 21 नंबर पाठ है चिकित्सा का चक्कर। यह हास्य व्यंग है, इसके रचनाकार बेढब बनारसी हैं। अगला पाठ सुदामा चरित। यह कविता है जिसके रचनाकार नरोत्तम दास हैं। 23 नंबर पाठ राह भटके हिरन के बच्चे को। यह कविता है जिसके रचनाकार डॉक्टर नी वियतनाम हैं। तो यह है मैट्रिक क्लास के नॉन हिंदी का पाठ्य सूची। पुस्तक का नाम किसलय भाग 3 है। मैट्रिक क्लास में जो हिंदी पढ़ना है वह 8वां का हिंदी होता है। आशा करता हूँ आप लोग पाठ्य सूची के बारे में समझ गए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।